मिटा दो नफरतें बस हो जाए ये बस एक, मिटा दो नफरतें बस हो जाए ये एक, भूखा न रहे कोई पड़ोसी, भूखा न रहे कोई पड़ोसी, नाम चाहे राम हो या अब्दुल करीम शेख। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, ओवैसी ब्रदर दो शेर लगे एक खुफिया मुहिम में। वो खुफिया मुहिम क्या है, क्यों लगे हैं दो शेर एक खुफिया मुहिम में, जिसको सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और आपके नज़रों के सामने जो चेहरा तेजी के साथ गुजर रहा है, वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का है, जो काफ़ी गंभीरता से कुछ निहार रहे हैं। मैं तमाम माजरा के साथ आप लोगों के सामने इस वीडियो को ले, आप भी अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले मानने वाले हैं तो अभी से इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दें इस वीडियो को, ताकि दूर तलक जाए और जहां तक जाए जो भक्त और जो गोदी मीडिया अकबरुद्दीन ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी को दिन रात बदनाम करने का काम करते हैं, उनको भी पता चले कि असल में इनका असल चेहरा क्या है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो काफ़ी गंभीरता के साथ कुछ लोगों को देख रहा है, वहीं कुछ लोग बैठे हुए हैं और मास्क लगाकर बैठे हुए हैं, कुछ पैकिंग कर रहा है। और आपकी निगाहें जहां जहां तक जा रही होगी, हमारी निगाहें जहां जहां तक जा रही है, कुछ बोरियों में भरा जा रहा है, कुछ सामानों का जखीरा चारों तरफ है और उसको निहार रहे हैं काफ़ी बारीकी से। चेहरे पर मायूसी है, लेकिन एक शख्स कभी छूता है, कभी देखता है, कभी किसी में कम कभी बेसी तो नहीं है, बोरों को उठाता है, लोगों को निहारता है, मुंह में मायूसी है, लेकिन एक जज्बा के साथ, एक मिशन के साथ पूरे काम का मॉनिटरिंग करते हुए ये शख्स, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जब ये मुंह खोलते हैं तो भड़काऊ भाषण देते हैं, लेकिन नहीं नहीं प्यारे, इनका असल चेहरा तो देखिए, इनका असल किरदार तो देखिए। वो अकबरुद्दीन ओवैसी जो इस आफत के घड़ी में, जहां बड़े बड़े नेता अपने बिल के अंदर घुसे पड़े हैं, बड़े बड़े सूरमा भोपाली जो बड़ी बड़ी डींगे हाँका करते थे, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े प्रवक्ता जो रात दिन टेलीविज़न और टीवियों में बैठकर गरीबों का मसीहा हुआ करते थे, गरीबों की मसीहा बना करते थे, आज वो नदारत है। ना आज उनकी शक्ल टीवियों में नज़र आ रही है, ना उनकी शक्ल जनता के सामने नज़र आ रही है। बेहद सरकार ने ये चीज़ ज़रूर कहा है कि आप अपने घरों के बाहर ना निकले, आप घरों के अंदर रहें, लेकिन सरकार ने खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भी ये कहा है कि आप गरीबों की मदद करें। सरकार ने अगरचे ये कहा है कि आप घर से ना निकले, लेकिन अगर आप घर से निकल रहे हैं कुछ काम के लिए तो उसका भी तरीका बनाया गया है दोस्तों। लेकिन तमाम तरीका के जानने के बाद, घरों में माल होने के बाद, बैंकों में रुपया पैसा का जखीरा होने के बाद, आज बड़े बड़े धन कुबेर अपने घरों में डुबके हुए हैं। आज बड़े बड़े धन कुबेर जो जनता के वोटों से जीत कर आए थे, जनता के माल से धन कुबेर बन गए हैं, लेकिन इस मुसीबत के घड़ी में अभी भी वो डुबके पड़े हैं। लेकिन कुर्बान जाओ दोस्तों अकबरुद्दीन ओवैसी के शख्सियत में, कुर्बान जाओ दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के शख्सियत पे, जो इस मुसीबत के घड़ी में न लुके हैं न छिपे हैं, लगातार जनता के लिए, जनता की मुसीबतों को कम करने के लिए, बेसहारों के लिए, भूखों के लिए वो घर से बाहर निकल रहे हैं, मुंह में मास्क लगा के घर से बाहर निकल रहे हैं। तमाम तरह के खतरा के बाद, तमाम तरह के मुसीबत के बाद, कि जो बीमारी जो फैली हुई है, ये ऐसी बीमारी है, ना ये जनता को देखती है, ना ये शासन को देखती है, ना ये प्रशासन को देखती है, किसी को भी हो सकता है और कोई भी इसके चपेट में आकर इस दुनिया को छोड़कर चला जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन इन तमाम
खतरा को देखते हुए भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी न रुके हैं न थमे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। और ये जो आपके निगाहों के सामने ये तस्वीर जो उभर रही है, ये आपके निगाहों के सामने जो सामान चल रहा है, सामान दिखाई दे रहा है, ये कोई विस्फोटक नहीं, ये ऐसा चीज है जो गरीबों के पेट में लगी आग को बुझाने वाला सामान है। ये कोई खतरे का सामान नहीं, बल्कि ये सामान के किसी के गरीब के घर में अगर आप पहुंचा दो तो वो आपको सबसे बड़ा देवता अभी समझेंगे। वो ये चीज है जो गरीब के बच्चों के पेट के भूख को मिटाता है। दोस्तों आप देख रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, हजारों के तादाद में ये बोरियों में भरा जा रहा है, तेजी के साथ काम कराया जा रहा है और पैकिंग कराया जा रहा है। कभी इधर जाते हैं, कभी इसको छूते हैं, कभी उसको छूते हैं। सामने कभी चावल की भंडार रखा हुआ है, कभी आलू का भंडार रखा हुआ है, तो कभी दाल है। इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, गहन चिंतन के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी हर तरफ घूम रहे हैं, इसको छूते हैं, उसको छूते हैं, दिल में यही ख्वाहिश लिए हुए, दिल में यही मनसा लिए हुए, जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को पैकेट करवा दिया जाए, जल्दी से जल्दी इनको भर्ती करवा दिया जाए और गरीबों को तक पहुंचा दिया जाए, ताकि किसी भी गरीब के घर का चूल्हा बुत ना पाए। इस मुसीबत में जब सबका काम धाम छूट गया है, गरीब बेरोजगार हो गए हैं, उनके घर में खाने का दाना नहीं है, दाना के लिए लोग मोहताज हो गए हैं। ऐसे में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये काम कर रहे हैं और गरीबों के लिए एक खुफिया मुहिम छोड़ दिए हैं कि किसी भी गरीब को हम भूखा रहने नहीं देंगे। चाहे हमारी संपत्ति खत्म हो जाए, चाहे हमारी जागीर खत्म हो जाए, लेकिन किसी भी गरीब को हम रुकने नहीं देंगे, किसी भी गरीब को भूखों मरने नहीं देंगे। लगातार काम कर रहे हैं। दोस्तों आज मुसीबत सख्त है और इस मुसीबत के घड़ी में गरीबों को हमारी ज़रूरत है। दोस्तों आप समझते होंगे कि मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता हूं या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं, नहीं, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हूं। जो गरीबों के लिए काम करेगा, जो इस मुसीबत के वक्त में देश के लिए काम करेगा, गरीबों की मदद करेगा, हम उसकी आवाज़ बनने की ज़रूर कोशिश करेंगे, उनकी बातों को ज़रूर आगे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर उनके अच्छे काम को अगर मैं 10 लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश किया और 10 लोगों तक भी पहुंचा दिया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा काम करने वाला समझूंगा। दोस्तों ये काम, इस समय जो काम ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं, ये काम चाहे कोई भी करे, मेरे तक वो जानकारी आएगी तो मैं उसको ज़रूर फैलाने का काम करूँगा। क्योंकि अभी अगर सख्त ज़रूरत है तो आहार की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत अभी किसी को है तो गरीबों की हमारी ज़रूरत है। दोस्तों वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, वो अकबरुद्दीन ओवैसी जिसको गोदी मीडिया लगातार कहती है कि ये नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये सिर्फ मुसलमानों का लीडर है, तो सुनो आपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का वो बयान नहीं देखा है तो सर्च करके देखो। आपने अकबरुद्दीन ओवैसी का वो बयान नहीं देखा है तो सर्च करके देख लो, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए आ रहे हैं कि अगर सुनो देशवासियों, अगर तुम्हारा पड़ोसी अगर कोई हिंदू ही है, अगर तुम्हारा पड़ोसी कोई मजहब मुसलमान है, अगर वो भूखा है तो उसकी मजहब को ना देखो, तुम्हारे पड़ोसी को तुम भूखा रहने ना दो। ये एक मुसलमानों का एक तरीका है, ये एक इस्लाम का पैगाम है। अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आते हैं कि दारुस्सलाम के दरवाजे इस मुसीबत के घड़ी में सबके लिए खुले हैं। दारुस्सलाम के दरवाजे और दारुस्सलाम से जुड़े हर इंसान सबकी मदद के लिए तैयार है, तत्पर है। हम ना जात देखते हैं ना पात देखते हैं, जिसको मुसीबत है, जो इस मुसीबत के घड़ी में मुब्तला है, आए दारुस्सलाम आए या हम लोगों से मिले। जहां तक कोशिश हो पाएगी, जहां तक हमारी ताकत है, जहां तक हमारी कुव्वत है, हम उसकी मदद करेंगे। दोस्तों कुर्बान जाए ऐसे शख्सियत पे। दोस्तों ऐसे लोगों को जो बेजा बदनाम करते हैं उन लोगों पर लानत हो। और ऐसे लोग जहां जहां हैं, चाहे जिस धर्म से हैं, जो गरीबों की इस समय मदद कर रहे हैं, हो सकता है मैं उनकी नाम को नहीं जानना चाहता, हो सकता है मैं उनके बारे में नहीं जानता हूं, हो सकता है उनके काम का बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो भी मुसीबत के घड़ी में देश के लिए इस समय काम कर रहे हैं, जहां जहां भी देश के लिए काम कर रहा है, मोहम्मद इरफान आपको सलाम करता है, मोहम्मद इरफान आपको सैल्यूट करता है, आपके जज्बे को सैल्यूट करता है, आपके काम को सैल्यूट करता है। और इन चीज़ों को दिखाने का मकसद फ़कत इतना है कि आप इन अच्छे काम को देखकर इंस्पायर हो और आपके दिल में भी ये जागे कि आप भी गरीबों की मदद करें। वरना मुसलमान कोई काम करते हैं तो दिखावे के लिए काम नहीं करते हैं। और सब
सबसे बेहतर दान वही होता है जो छुपा कर किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ों को दिखाया इसलिए जाता है ताकि लोग भी इंस्पायर हों और उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसी वजह से आज मैंने इस वीडियो को शूट किया और मैं इसको अपलोड करने वाला हूं थोड़ी देर में। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये काम अगर अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, इरफानी नेटवर्क पर। और सभी हिंदू मुस्लिम भाई एकता के लिए काम करें। शुक्रिया।